10th और 12th का रिजल्ट सीबीएसई का आ चुका है और हम लोग आए हैं आकाश इंस्टीट्यूट में जो दावा करता है कि आईआईटी जेई और मेंस की तैयारी करता है और साथ में फाउंडेशन कोर्स भी करवाता है। आकाश में जो पढ़ाई का तरीका है सर, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेम है। जो आपको दिल्ली में एजुकेशन मिल रहा है, जो मुंबई में एजुकेशन मिल रहा है, वो सेम एजुकेशन आपको यहाँ मिल रहा है। क्या मेथड क्या होता है पढ़ाने का 10th के बच्चों का ऐसा? ये है कि एज अ मैं फिजिक्स टीचर की तरह बात करूँ तो सर एक तो देखिए इंगेजिंग स्लाइड्स हैं जो हम यहाँ पे टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं है, दे टीचर्स इन अ फ्रेंडली मैनर एंड दे आर जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स। जाएंगे तो आपको एक एडेड बेनिफिट मिलेगा। मे बी हाँ मिल सकता है, सिंस ये लोग जो पोर्शन में नहीं है उससे बाहर का भी पढ़ाते हैं। इसे पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक कलर का बोर्ड होता था और चौक होता था, उससे पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है आकाश में सर क्या फ़ायदा है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके? ट्यूशन में नहीं है, ट्यूशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफलाइन मोड में भी चलता है। और मैडम क्या है ये जो टेक्निक है ऑफलाइन मोड में फाउंडेशन कोर्स में आप पढ़ा रही है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चों सर देखिए, बेसिकली ऑफलाइन मोड हो जाता है ना कि टीचर्स का डायरेक्ट इंटरेक्शंस होता है। जैसे यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ये सब मुझे पर्सनली जानते हैं कि ये टीचर हैं, इनका ऐसा पढ़ाने का तरीका होता है, ईच एंड एवरीथिंग। को? बोन ह्यूमन बॉडी का ईयर में अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक, जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 10th और 12th का रिजल्ट सीबीएसई का आ चुका है और हम लोग आए हैं आकाश इंस्टीट्यूट में जो दावा करता है कि आईआईटी जेई और मेंस की तैयारी करता है और साथ में फाउंडेशन कोर्स भी करवाता है। कि आकाश जो है पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन हजारीबाग में ये नया नया आया है। तो क्या हजारीबाग के बच्चे इसमें आके पढ़ेंगे तो क्या तरीका है पढ़ाई का, ये हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि 10th और 12th का रिजल्ट अभी आ चुका है। आकाश में जो पढ़ाई का तरीका है सर, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेम है। जो आपको दिल्ली में एजुकेशन मिल रहा है, जो मुंबई में एजुकेशन मिल रहा है, वो सेम एजुकेशन आपको यहाँ मिल रहा है। क्योंकि आकाश एक समझिए पूरा सिस्टम पे चलता है। आकाश का जो मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को हम लोग फॉलो करते हैं। ये बुक होता है, इसमें कई तरह का क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, इसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो लेक्चर प्लान होता है, उस लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम उस दिन में ये टॉपिक हमको पढ़ाना है और सब कुछ प्री डिसाइडेड रहता है। उसी तरीके से हमारे पास इतना सारा टेस्ट का प्लान है यहाँ पर। ये जो टेस्ट का इतना सारा प्लान है, ये टेस्ट यहाँ पर हम लोगों को टाइम करवाना पड़ता है। अलग अलग तरह का टेस्ट है हमारे। ये हमारे पास 3 कोर्सेज चल रहा है। एक स्ट्रीम ऑफ फाउंडेशन है, जिसमें आपका 8, 9, 10 हो जाता है। सेकंड हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ मेडिकल, जो हमारा मेन है एकदम मेडिकल स्ट्रीम। और एक स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। ये 3 डिपार्टमेंट है। इसमें जो स्ट्रीम ऑफ फाउंडेशन है वो हमारा 8, 9, 10 एक्चुअली पूरे तरीके से ऑफलाइन है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है। थोड़ा सा हमारा जो 8, 9, 10 का जो क्लासेस है, वो 8, 9, 10 का क्लासेस ऑफलाइन है, फुल्ली ऑफलाइन है। उसके लिए फैकल्टीज़ यहाँ पे रहते हैं और वहाँ हम लोग का जो क्लास चलता है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल किट्स भी होता है। इस एक्सपेरिमेंटल किट 9, 10th का जो बच्चा पढ़ता है स्कूल में, वो यहाँ पे एडमिशन लेगा तो उसका एम क्या है, किस एम से तैयारी करवाते हैं? मतलब हमारे क्या पास स्कूल में पास करना या फिर क्या एम रहता है? नहीं, हमारे पास जो कोर्स है वो स्कूल प्लस है। स्कूल से प्लस हम लोग ले चलते हैं। अच्छा। अगर हमारे यहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल तो उसका क्रैक हो गई अच्छे से। उसके अलावा ओलंपियाड क्रैक कर सकता है वो। उसी तरीके से नीट मेंस में जा सकता है, यूपीएससी में भी जा सकता है। उसके लिए हमारे एसएसटी के फैकल्टी एसएसटी उस तरीके से उसको गाइड करते हैं। मतलब फाउंडेशन से ही बच्चा जो है ओलंपियाड्स के लिए तैयारी करना शुरू होता है। एग्जैक्टली पूरा उसी तरीके से हम उसको तैयार ही कर रहे हैं। फाउंडेशन में हमारे पास यहाँ 6 सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा आकाश का अपना एक और सब्जेक्ट है। हमारे पास 6 सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हो गया, एक हो गया आपका एसएसटी, एक हो गया इंग्लिश। ये 6 सब्जेक्ट आपका बेसिक है। सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं जिस उसके बाद उसको टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स को कुछ? उसको कोई टेंशन नहीं। उसके अलावा एक और आकाश का अपना एक सब्जेक्ट है, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसको पढ़ने से बच्चे का मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होता है। और ये जो फाउंडेशन बच्चे होते हैं, फाउंडेशन थोड़ा सा वीक मतलब छोटे बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट दे करके फन मोड में, इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करवा के इनको पढ़वाते हैं। एक्सपेरिमेंटल किट के थ्रू अगर वो पढ़ते हैं तो इससे उनको ज़्यादा फायदा होता है। और जो सीनियर क्लास है हम लोग का, सीनियर मतलब 8, 9, 10 का आपने बताया। 10 का। अब जो सीनियर क्लासेस है, जैसे इंजीनियरिंग का, ये मेडिकल का 11, 12 या पास आउट, इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास जो फिजिटल मोड है, कई लोग इसको ऑनलाइन समझ लेते हैं, ऑनलाइन नहीं एक तरीके से, ये फिजिटल है। हेड ऑफिस से हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टीज लोग पढ़ा रहे हैं और ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर करते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पढ़ लिए, आप गए, पढ़ के निकल गए, ऐसा नहीं है। क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए पूरा वहाँ पे एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, वो उनको पूरा गाइड करते हैं एज अ टीचर। यहाँ वहाँ पर है और पढ़ाने वाले टीचर बस स्क्रीन में है, और आप चलिएगा तो आपको क्लासरूम में भी दिखाएंगे किस तरीके से चलता है। बहुत 10th पास किया हुआ बच्चा जो है, ये उसके लिए 2 साल का कोर्स है, 1 साल का क्या कोर्स है? 10th जो पास किया है उनके पास वहाँ पे हमारे पास 2 ईयर मेडिकल है और फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कोर्स होता है इंजीनियरिंग में।
तो 2 साल का वो आराम से एडमिशन ले सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और जैसे अभी 12th का रिजल्ट आया है तो उसके बाद भी ऑप्शन है एडमिशन लेने का, क्या है? 12 का रिजल्ट आने के बाद हमारे पास एक पास आउट बैच चलता है, उसको हम लोग कहते हैं पावर स्टेप या फिर रेगुलर मेडिकल। पावर स्टेप हो गया आपका इंजीनियरिंग का, रेगुलर मेडिकल हो गया मेडिकल का। अगर मेडिकल नहीं क्रैक हो पाया, इंजीनियरिंग मेंस क्रैक नहीं हो पाया है, तो फिर वो आगे पढ़ सकते हैं पास आउट वाले बैच में। बिल्कुल। तो इनका पढ़ाने का क्या तरीका है, कितने फैकल्टीज़ होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर 10th पास के जो बच्चे यहाँ 11 12 पढ़ रहे हैं, क्या स्कूल में जो फैकल्टीज़ होते हैं उतने ही फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ाते हैं, वही कोर्सेज यहाँ पढ़ाए जाते हैं? नहीं, वो कोर्स से तो कभी मतलब क्रैक हो ही नहीं पाएगा। स्कूल से बहुत प्लस है, स्कूल से बहुत ऊपर लेवल में पढ़ाया जाता है। अगर वो लेवल पढ़ाया जाएगा तो कोई कंपटीशन क्रैक ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ का जो फैकल्टीज़ भी हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड है, उनको एक्सपीरियंसड है। इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, इस पोर्शन में इतना वेटेज है, उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल इसमें हम लोगों के पास जो मॉड्यूल होता है उसमें स्टेप होता है सर। जैसे कि एक हो गया स्टेप 1, स्टेप 1 में आपका हो गया बोर्ड लेवल क्रैक कर जाएगा, उसका चल जाएंगे स्टेप 2, स्टेप 2 हो गया आपका जेई मेंस तक का, स्टेप 3 पहुँचे जेई एडवांस हो गया। उसी तरीके से मेडिकल में भी है, स्टेप 1 आपका लेवल 1 हो गया, बोर्ड लेवल का हो गया, लेवल 2 तक पहुँच रहे हैं आप, तो वहाँ पर आराम से आप कॉम्पिटिशन लेवल क्रैक कर सकते हैं। तो बोर्ड्स कंपटीशन के साथ साथ आप बोर्ड्स का भी ध्यान देते बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड्स तो कवर हो गए, बोर्ड्स नहीं कवर तो मुश्किल हो जाएगा। हैं? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड होता है, मतलब बाहर से एक फैकल्टी होता है जो लाइव पढ़ाता है, वो भी डाउट क्लियर करते हैं, और यहाँ भी एक फैकल्टी असिस्ट करने के लिए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे एक फैकल्टी जो खड़े हुए हैं। क्लास को तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन सर से हम लोग चाहेंगे कि सर आप यहाँ पे आ जाएं। अब आपको जानना है ये जो क्लास चल रहा है अभी यहाँ पे ऑनलाइन, ये कैसे हो रहा है? मतलब सर ये डेली डिलीवर होता है, ये डेली डिलीवर होता है हेड ऑफिस से, जो डेली यहाँ पे हम लोग, ये ऑनलाइन नहीं है, डेली वहाँ पे सर वहाँ से पढ़ाते हैं, और ये एक फिजिकल क्लास मोड में चलता है, जो कि ये बोल सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन ही बोल सकते हैं, ठीक है। जो डेली हम लोग का पासवर्ड आईडी आता है उसको लॉगिन करते हैं, इस टाइप का ये चलता है। क्लास 10 का कुछ बच्चे हैं मेरे साथ यहाँ पे, और क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? सर फिजिक्स का क्लास है सर। यस। 10th क्लास के बच्चे सब यहाँ पे हैं। हाँ सर, 10th की बच्चे हैं। तो ये आकाश का मेथड क्या होता है पढ़ाने का 10th के बच्चों का? ऐसा ये है कि एज अ मैं फिजिक्स टीचर की तरफ बात करूँ तो सर एक तो देखिए इंगेजिंग स्लाइड्स हैं जो हमारे स्मार्ट बोर्ड्स में ये क्लासेस चलते हैं। दूसरा सर इनको अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो एज वी नो डैट सर फिजिक्स इज जनरली डिफाइंड एज द स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। तो मैं एक्चुअल में उसे नेचर से रिलेट करवा के पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे उस तरह के इंगेजमेंट या उस इन्वायरमेंट में ढल सके। यहाँ पे टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं है, दे टीचर्स इन अ फ्रेंडली मैनर एंड दे आर जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स। वी कैन लाइक इट इज़ ईजी फॉर द स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर बिकम आवर फ्रेंड्स। लाइक बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है जो स्कूल में समझ नहीं आता, तो वो यहाँ पे क्लियर आउट हो जाता है। सर क्या फ़ायदा है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके? क्या सर विजुअल प्रूफ देख के ना बच्चों के दिमाग में छप जाएगा, समझ ना, बच्चों को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा ये सब। आसान होता है ऐसे पढ़ना? ये मेथड कैसा है? ठीक है। यस सर। बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है उससे अच्छा मेथड? अच्छा है। आपको ट्यूशन में नहीं है, यही ट्यूशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम क्या है ये जो टेक्निक है ऑफलाइन मोड में फाउंडेशन कोर्स में आप पढ़ा रही है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? सर देखिए, बेसिकली ऑफलाइन मोड हो जाता है ना कि टीचर्स का डायरेक्ट इंटरेक्शंस होता है। जैसे यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ये सब मुझे पर्सनली जानते हैं कि ये टीचर हैं, इनका ऐसा पढ़ाने का तरीका होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर कुछ गलती होगा तो डायरेक्टली ये मेरे पास भी आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ऑफलाइन में गैप ये हो जाता है, फिलअप हो जाता है, जहाँ की वजह से अगर इनको कोई इशू होगा, कोई डाउट होगा, अगर स्कूल में भी कोई दिक्कत होगा, ये भी क्लियरली वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोई स्कूल का प्रॉब्लम कोई लेके आया तो उसको हम लोग क्लियरली बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मुझे पूछना है तो मैं क्लियरली इन्हें वो चीज़ डायरेक्टली बात कर सकती हूँ। ऑनलाइन में होता है कि वो गैप क्रिएट हो जाता है कि हम अभी ये लोग कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सर बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो छोटा बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, कहाँ का होता है? सर कार्डियक मसल। सबसे छोटा बोन ह्यूमन बॉडी का? ईयर में। हाँ पता है, सही जवाब है। ऐसा है। हो रहा है रेगुलर, उसके अलावा और क्या स्पेशल आकाश देता है यहाँ पे? जैसे हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं, ये हमारा स्टडी प्लानर, ये स्टडी प्लानर है। स्टडी प्लानर में हमारे पास 3 मंथ्स का प्लान पहले से रेडी है।
इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए सब डिसाइडेड है, और किस दिन टेस्ट होता है वो सब डिसाइडेड यहाँ पे लेक्चर लिखा रहता है। और ये टेस्ट के हिसाब से बच्चा पढ़ सकता है। बहुत तरह का वैराइटीज़ ऑफ टेस्ट है हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पर कि किस वीक में कौन सा टॉपिक कवर होगा, और उसी वीक पे फिर टेस्ट है। ये कैलेंडर इस तरीके से दिया आता है। इस कैलेंडर में ऑलरेडी डेट मेंशन्ड है, तो बच्चे को कभी ऐसा मतलब टेंशन नहीं होगा किस दिन टेस्ट होने वाला है। वो पहले से उनका माइंड सेट है, इस दिन टेस्ट होने वाला है, इससे रिलेटेड इतना टॉपिक्स आएगा, इतना सारा टॉपिक्स है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा। तो पहले से सब डिसाइडेड है, उसी हिसाब से कोर्स भी चल रहा है, बच्चे का माइंड सेट है, तो प्रिपरेशन बहुत प्री प्लान तरीके से होता है। इससे अच्छा रिजल्ट होगा हम लोगों का।